ततश्च निर्जरा। 23 अर्थ तीव्र या मंद फल देने के बाद कर्मों की निर्जरा हो जाती है, अर्थात कर्म उदय में आकर आत्मा से पृथक हो जाते हैं। निर्जरा पूर्व उपार्जित कर्म का झड़ना अर्थात आत्मा से संबंध नष्ट हो जाना निर्जरा है। सविपाक निर्जरा कर्म का स्थिति पूर्ण होने पर फल देकर खिरना सविपाक निर्जरा है। अविपाक सकाम निर्जरा स्थिति बिना पूर्ण हुए तपादि द्वारा बीच में ही कर्मों को खिपा देना अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा इच्छा बिना भूख प्यास आदि को मंद कषाय से सहना अकाम निर्जरा है। यहाँ पाप की निर्जरा व पुण्य का बंध होता है। कर्म प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों से संबंध नष्ट हो जाना झड़ना निर्जरा है। पहले बंधी हुई कर्म प्रकृतियों के परित्याग का नाम निर्जरा है। जिन कर्म प्रकृतियों का बंध हुआ था वे अंत में निकलते समय आत्मा को पीड़ा अथवा अनुग्रह देकर आत्मा से झड़ जाती है, अर्थात वे कर्मरूप नहीं रहती। जैसे कि जो भी भोजन किया वो भोजन अपनी स्थिति तक पेट में रहता है, पीछे निकलकर नी सार हो जाता है, मलरूप में अलग हो जाता है। इसी तरह कर्म प्रकृतियां स्थिति को पूर्ण करने पर फल दे करके नी सार हो जाती है। वो निर्जरा दो प्रकार की कही गई, एक सविपाक और दो अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा कर्मों का जिस रूप में बंधा उसका उसी रूप में स्वाभाविक फल देकर खत्म हो जाना सविपाक निर्जरा है। इस संसार मोह समुद्र में जहां चारों गतियों में जीव भ्रमण कर रहा है, उस परिभ्रमण करने वाले जीव के शुभ और अशुभ कर्म का विपाक होने पर या उदीर्णा होने पर वो फल दे करके झड़ जाए, इसको कहते हैं सपाकजा निर्जरा। जैसी भी उन कर्मों में फलदान शक्ति है, सातारूप हो असातारूप हो, उसके उस प्रकार से अनुभाग किए जाने पर स्थिति के क्षय से वे सब कर्म झड़ जाते हैं। सो ये सविपाक निर्जरा संसारी जीवों के अनादिकाल से चल रही है। इस निर्जरा से तो इस जीव ने कष्ट ही पाया, इससे इसको मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अविपाक निर्जरा जिसका अभी उदयकाल नहीं आया, उनको तपादि के द्वारा समय पूर्व उदय में लाकर खिर जाना अविपाक निर्जरा है। किसी कर्म प्रकृति की स्थिति तो पूरी नहीं हो रही, पर स्थिति पूरी होने से पहले ही ज्ञान बल से, पुरुषार्थ से, तपश्चरण से उस प्रकृति को ही उदीर्णा में लेकर उद्यावली में प्रवेश कराकर उसका फल जब भोगा जाता है तो वो अविपाकजा निर्जरा कहलाती है। जैसे आम का फल अपनी स्थिति पर स्वयं डाल में पक जाता है, किंतु किसी आम्र फल को पकने से पहले ही गिरा दिया जाए और उसे भूसा मसाला आदि में रखकर पका लिया जाए तो पहले ही पका दिया। इसी प्रकार कर्म प्रकृतियां पहले ही खिरा दी गई, इसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। सविपाक सभी जीवों को सदा निरंतर होती रहती है, पर अविपाक निर्जरा केवल तपस्वियों को ही होती है। वो भी मिथ्या व सम्यक दो प्रकार की है। इच्छा निरोध के बिना केवल बाह्य तप द्वारा की गई मिथ्या व साम्यता की वृद्धि सहित काय क्लेश आदि द्वारा की गई सम्यक है। पहली में नवीन कर्मों का आगमन रूप संवर नहीं रुक पाता और दूसरी में रुक जाता है, इसलिए मोक्ष मार्ग में केवल ये अंतिम सम्यक अविपाक निर्जरा का ही निर्देश होता है, पहली सविपाक या मिथ्या अविपाक का नहीं। 12 भावना में कहा है, जो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा हवै सोखनहारी, उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। उदाहरण स्वरूप पेड़ पर लगा हुआ आम जब स्वयं पककर गिर जाता है तो वो सविपाक है, और जब पेड़ से तोड़कर पाल में दबाकर पका दिया जाता है तो वो अविपाक है। ऐसे ही तपस्या का मसाला लगाकर कर्मों को निर्जीर्ण करना अविपाक निर्जरा है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 सूत्र 23 से कर्मों की निर्जरा की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।